देखिए क्वेश्चन दिया है 10.2 का पहला क्वेश्चन ए वेक्टर बराबर ये है, बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये है। इसने पूछा है इसका परिमाण बताइए। क्या पूछा है? इसका परिमाण। तो परिमाण कब निकलेगा? योग का परिमाण पूछा होगा, सदस्यों के परिमाण ही निकाल लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। परिमाण का मतलब क्या है? पहले ए वेक्टर का परिमाण निकालो। परिमाण मतलब इनका मापांक ज्ञात करना है। तो समय सदस्यों के परिमाण ज्ञात करो। ए का परिमाण निकालेंगे आई जे के गुणांकों का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर यानी √3 आ गया। जब मैं बी वेक्टर निकालूंगा क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 -7 का स्क्वायर 49 3 का स्क्वायर 9 कितना हो जाएगा भाई? 62। यस सर। अब चलते हैं सी वेक्टर निकालते हैं। सी वेक्टर का मॉड 1/√3 का स्क्वायर 1/3 1/√3 का स्क्वायर 1/3 -1/√3 का स्क्वायर 1/3 3/3 यानी 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश ज्ञात करने हैं। जिनका परिमाण समान हो और सदिश भिन्न भिन्न हो। मान लो कि मानो एक तो ए वेक्टर बराबर मान लिया मैंने i + 2j, जिसका मैं परिमाण निकालूं क्या आएगा भाई? 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर √5। अब परिमाण तो उसका भी यही है, लेकिन सदिश बदल जाए। हाँ बस माइनस कर दो। माना बी वेक्टर बराबर ऐसे कर लूं तो क्या हो जाएगा भाई? या तो माइनस लगा दो या कोफिशिएंट बदल दो, तो भी इसका परिमाण वही आएगा। 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ये हो गया साहब, ये आंसर हो जाएंगे इसके। आप चाहे जितने बना सकते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन है समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश। भाई लाइक कर दिया करो यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश का मतलब हो गया वो एक ही दिशा में होने चाहिए और सदिश दोनों समान होने चाहिए। बेटा रोक लो। देखिए यहाँ समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश, इसका मतलब है आई जे के पहले सदिश में जो आई जे के की डायरेक्शन है, दूसरे सदिश में भी आई जे के की वही डायरेक्शन होनी चाहिए। तो माना पहला सदिश को मैंने ए वेक्टर बराबर मान लिया i + 3j तथा दूसरा सदिश मैं मान लेता हूं बी वेक्टर बराबर 3i + j। यहां मैं देखता हूं कि यहां भी i प्लस का है, j प्लस का है, i प्लस का है, j प्लस का है, लेकिन सदिश दोनों भिन्न भिन्न। इसमें कोफिशिएंट जो है वो अलग अलग हैं, अर्थात सदिश दोनों कैसे हो गए? भिन्न भिन्न हो गए। डायरेक्शन मतलब दिशा मतलब i और j से के साथ लगे हुए चिन्ह। के में भी लगा सकते हैं, के भी बना सकते हैं। चाहो तो मैंने यहाँ के कर दिया, यहाँ 2k कर दिया, तो भी सही। और है कि दो सदिश हैं, दो सदिश कैसे है? ये समान है। दो सदिश समान है तो x y के मान निकालना, अर्थात xi + yj बराबर है 2i + 3j। तो यार जब दो सदिश समान है इसका मतलब इसकी दिशा की समान है। कोफिशिएंट समान हो तो x बराबर 2 होगा, y 3 होगा। i का कोफिशिएंट i के बराबर होगा, j का कोफिशिएंट j के बराबर।
क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु, एक ये A है, एक ये B है, इसका प्रारंभिक बिंदु दिया है 2,1, इसका अंतिम बिंदु दिया है -5,7। तो इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक याद करना। अदिश एवं सदिश घटक कौन कौन से? अदिश एवं सदिश घटक। हमें जब पता है कि मैं एक O ले लूं, O, मैं यहां से अब AB वेक्टर निकालूंगा, यानी इनसे बना सदिश। जब बना सदिश निकालूंगा जिसे मैं कहूंगा AB वेक्टर, तो क्या होगा? वो OB माइनस OA होगा कि नहीं? AB वेक्टर को क्या लिखूंगा? OB माइनस OA। अच्छा, OA क्या बनेगा? इसके कोएफिशिएंट 2 और 1 थे, तो यहाँ OA बनेगा 2i प्लस j, ये i के साथ, ये j के साथ, 2i प्लस j। OB क्या बनेगा? OB बनेगा -5i प्लस 7j। अब मैं निकालूं AB वेक्टर, OB में से ये घटाना है -7i प्लस 6j। क्या बना? OB माइनस OA करूं, इसमें से इसको घटाऊं तो -7i प्लस 6j। अब यहां से साहब क्या क्या पूछे थे? यहां से पूछे हैं सदिश एवं अदिश घटक। पहले अदिश घटक निकालूं मैं। अदिश घटक होते हैं, अदिश घटक किसके? AB वेक्टर के। तो आपको पता है क्या क्या होंगे? -7 और 6। अदिश मतलब i और j के गुणांक, -7 और 6। सदिश घटक इनके साथ i j के लगा दो। सदिश घटक क्या होंगे? -7i और 6j, इसके साथ i एंड j लगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, A वेक्टर बराबर दिया है i माइनस 2j प्लस k, और B वेक्टर बराबर दिया है -2i प्लस 4j प्लस 5k, और C वेक्टर बराबर दिया है i माइनस 6j माइनस 7k। क्या ज्ञात करना है? योगफल। योगफल ज्ञात करना है। जब दो या दो से अधिक सदस्यों को जोड़ा या घटाया जाए तो i के i में, j का j में, k के k में ही जुड़ते या घटते हैं। तो i माइनस 2i और प्लस i 0i हो गया, क्योंकि ये 2i माइनस 2i। बेटे ये माइनस के 8j प्लस के 4j, तो माइनस के 4j हो गए, प्लस के 6k माइनस के 7k, तो माइनस के k हो गए। ठीक है साहब, ये इसका आंसर हो गया। हो सकता है ये उसमें नहीं दिया हो, डर मत। अच्छा, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक सदिश दिया है ये वेक्टर i प्लस j प्लस 2k, इसके अनुदिश मात्रक सदिश पूछा, यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है? मात्रक सदिश। मात्रक सदिश होता है बेटियों a यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर में इसके मॉड का भाग दे दो, उसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो हमें क्या निकालना है? मॉड्यूलस a निकालना है। निकालो भाई। i का गुणांक 1 का स्क्वायर, j का गुणांक 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर रूट 6 हो गया। इसलिए a यूनिट वेक्टर क्या आएगा? रूट 6 का इसमें भाग दे दो, i प्लस j प्लस 2k अपॉन रूट 6। चाहो तो अलग अलग लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट 6i, 1 अपॉन रूट 6j और 2 अपॉन रूट 6k। यहां भी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? एक रेखा PQ दी, P के कोऑर्डिनेट हैं 1 2 3, Q के कोऑर्डिनेट हैं 4 5 6। तो इस PQ के समते एकांक सदिश ज्ञात करना है। कीजिए, पहले PQ को निकालो। एक कोई मूल बिंदु मान लो O, पहले OP एंड OQ निकालो, फिर PQ निकालो, फिर उसका मॉड निकालो, भाग दे दो। इसलिए सबसे पहले OP निकालो।
क्या आएगा आई प्लस 2j प्लस 3k। अब वो क्यू निकालो 4i प्लस 5j प्लस 6k। तब पी क्यू वेक्टर निकालो। पी क्यू को क्या कहते हैं? ओ क्यू माइनस ओपी। जब इसमें से ये घटाएंगे 3i प्लस 3j प्लस 3k, 3i प्लस 3j प्लस 3k, तो मैं पी क्यू वेक्टर को ऐसे भी लिख सकता हूं, 3 कॉमन ले लो, i प्लस j प्लस k। अब इसका मॉडुलस निकाल लो। 3 तो बाहर रहेगा अंडरूट के अंदर, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3√3। अब पी क्यू का एकांक सदिश निकाल लो। पी क्यू का एकांक सदिश पी क्यू वेक्टर अपॉन पी क्यू वेक्टर का मॉड। 3√3 का इसमें भाग दे, क्या बचेगा? i प्लस j प्लस k अपॉन √3। चाहते हो तो 1/√3i, 1/√3j और 1/√3k। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है a वेक्टर एंड b वेक्टर। तब a प्लस b के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना। सबसे पहले तो इनको जोड़ लो। सबसे पहले तो इनको जोड़ लो। जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? i, ये खत्म, प्लस k। अब इसका मॉड निकाल दो। इसका मॉड निकालेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2। अब इसके अंदर मात्रक सदिश निकालो। मात्रक सदिश में क्या करना है? a प्लस b में इसके मॉड का भाग देना है। तो i प्लस k में √2 का भाग देना है। हो गया सर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10। इस सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 8 इकाई है। अनुदिश का मतलब क्या हो गया? इसके समांतर। अनुदिश का मतलब इसके समांतर, बिल्कुल ऐसा ही। इसके समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 8 इकाई है। ठीक है, देखिए माना सदिश, इसको मैंने मान लिया सदिश a वेक्टर बराबर 1। अब इसको लगा दो, k लगाओ k। अब इसको लगाओ 5i माइनस j प्लस 2k। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता था कि इसके समांतर ऐसा सदिश ज्ञात करो। इसके अनुदिश या इसके समांतर, जब सदिश समांतर होता है तो केवल उसके गुणांक अलग अलग हो सकते हैं लेकिन समानुपाती होंगे, इसलिए मैंने यहाँ k लगा दिया। अब इसका परिमाण यहाँ क्या दिया है? यहाँ दिया है कि मॉड ऑफ a वेक्टर बराबर a। इसका परिमाण क्या है? 8। ठीक है ना, इसलिए निकाल लो इसका परिमाण। इसका परिमाण निकालो तो मॉड ऑफ k 5i माइनस j प्लस 2k बराबर कितना लिख के चलना है? 8। तो k तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। इसका निकालो 25 1 4 कितना हो जाएगा? ये 30 हो गया क्या? k बराबर क्या है? 8/√30। इसे उठा के कहाँ रखना है? यहाँ। तब सदिश क्या बना साहब? a वेक्टर बराबर 8/√30 5i माइनस j प्लस 2k। या सिद्ध करना है चुप रहे हो कि सदिश 2i माइनस 3j प्लस 4k व 4i प्लस 6j माइनस 8k कैसे होंगे? समरेख। समरेख के लिए क्या कंडीशन होती है? इनके गुणांक समानुपाती होने चाहिए।
चाहिए। इनके गुणांक कैसे होने चाहिए? समानुपाती। गुणांक समानुपाती होंगे, समानुपाती होंगे तब संतुलित होंगे। तो 2/-4 बराबर 3/6 बराबर 8/-4/-8 बेटे -1/2 -1/2 -1/2 अतः ये समांतर या संतुलित। दूसरा तरीका ये भी है, इसमें से ये बैठाओ, इसमें से ये बैठाओ, वो भी हमारे पास समान है सबको।